साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2021 की ताज़ा रिपोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की हकीकत सामने आ गई है। इस्लामाबाद में पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान 2020 में दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर पर था। ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि एक साल के अंदर हम 140वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया के 180 ममालिक में करप्शन का जायजा लेता है। ये इदारा किसी के मातहत नहीं है, तमाम ममालिक के मामलात को देखकर रिपोर्ट शाया करता है। उनका कहना था कि किसी मुल्क का एक साल के अंदर 16 ममालिक से ज़्यादा करप्ट हो जाना नया रिकॉर्ड है, जिससे पाकिस्तानी अवाम को मौजूदा हुकूमत की करप्शन का अंदाज़ा हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान हर एक पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया ने उनकी अपनी करप्शन पर मोहर सब्त कर दी है। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि कौमी सानहा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तरक्याती अखराजात के मामले में पाकिस्तान 152वें नंबर पर है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क में कोई तरक्याती प्रोजेक्ट मौजूद ही नहीं है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 127वें नंबर पर था, और जब पार्टी ने हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान 170वें नंबर पर आ चुका था, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 सालों में पाकिस्तान 117 से 140वें नंबर पर पहुंच गया। लीगी रहनुमा ने कहा कि मुल्क में आज जितनी भी महंगाई है इसी करप्शन की वजह से है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में महंगाई और करप्शन कम तरीन सतह पर थी, और आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई और करप्शन रिकॉर्ड सतह पर है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का लक़ब दिया वो पाकिस्तान का करप्ट तरीन हुक्मरान निकला। उनका कहना था कि वफाकी और सूबाई काबीना में कौन सा आदमी है जो करप्ट नहीं है। कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी वजारत में नाकाम नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन के तौर पर हमारा फ़र्ज़ है कि जब भी मुल्क को कोई मुश्किल दरपेश हो तो उसकी वजूहात की निशानदही करें और अवाम पर उसके असरात बयान करें। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि जब आप हुकूमती एहलकारों के तबादले करते रहेंगे और किराए के मुशीर रखेंगे तो ये हिकमत अमल भी करप्शन की वजह बनेगी। उनका कहना था कि रिपोर्ट में वाज़ेह है कि करप्शन की फहरिस्त में 120 से 144 पर पहुँचने की वजह तर्ज हुक्मरानी है। दुनिया इल्ज़ाम लगा रही है कि आप एक करप्ट हुकूमत हैं और करप्ट तरीन होते जा रहे हैं। हम सबको अफसोस है कि आज हमारा मुल्क दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चेयरपर्सन नासरा इकबाल का इस रिपोर्ट पर मुख्तसर तबसरा ज़रूर पढ़ें कि उन्होंने क्या कहा है। वाज़ेह रहे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI बराए साल 2021 में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें दर्जे पर आ गया, जबकि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान CPI रैंकिंग में 124वें नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2021 में इंकशाफ किया है कि कानून की हुक्मरानी और रियासत की गिरफ्त की अदम मौजूदगी से पाकिस्तान के CPI स्कोर में नुमाया तनज़्ज़ुली हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल ने रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि CPI 2020 के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश के CPI 2021 के स्कोर में कोई तब्दीली नहीं आई। साबिक वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एसेट रिकवरी यूनिट बताए कि आज तक कितने असासे रिकवर किए। एसेट रिकवरी यूनिट वालों को अपने असासे भी जाहिर करने चाहिए। जो दूसरों के असासे रिकवर करते थे वो अपने एसेट भी बता कर जाएं। इनका कहना था कि अगर आप एहतसाब की बात करते हैं तो मेरी गुजारिश है कि चेयरमैन नैब और जिस मुशीर को आपने अभी निकाला है इन दोनों से कहें कि जाते हुए अपने असासों की तफसील अवाम के सामने करते जाएं। उन्होंने कहा कि ये दोनों हजरात गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, इसलिए ये दोनों काबिले एहतसाब हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अवाम को बताएं कि उनके क्या असासे हैं। लीगी रहनुमा ने कहा कि एहतसाब के दावे करने वाले खुद काबिले एहतसाब हैं। रोज़ाना तकरीर करने वाले वज़ीर आज़म अब इस रिपोर्ट पर भी कौम को जवाब दें कि करप्शन क्यों बढ़ी है। अवाम इसकी वजूहात जानना चाहते हैं।
جو اس کرپشن کی قیمت مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم خود ایک آئینی ادارے کو ریکارڈ نہ دے تو کرپشن کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آڈیٹر جنرل سے ریکارڈ چھپائے جائیں۔ وزیر اعظم کی جماعت الیکشن کمیشن کو ریکارڈ فراہم نہیں کر رہی۔ الیکشن کمیشن ریکارڈ مانگے تو کون سی طاقت انہیں اس سے روک سکتی ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کھل کر بات کریں کہ کس کے تماشے دیکھ رہے ہیں اور کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ کا کام دھمکیاں دینا نہیں، ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں یہ باتیں یہاں بیٹھ کر کرنی پڑ رہی ہیں۔ یہ باتیں پارلیمنٹ میں کرنے والی تھیں، لیکن پارلیمنٹ مفلوج ہو چکی ہے۔